तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ डेली लेसन प्लान भाग नंबर 4। हाँ दोस्तों, दैनिक पाठ योजना भाग 4 बताने वाला हूँ। भाग 3 तक मैंने बता दिए हैं, मेरे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया था फर्स्ट भाग में, तो फॉर्मेट सेम रहेगा, बस जो प्रकरण होता है वो चेंज रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। दैनिक पाठ योजना भाग 4 है। सबसे पहले विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश, समय, और आपको ये लिखना होगा फॉर्मेट। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी आप उतार सकते हो या साथ साथ उतार सकते हो, मैं बोलता रहूँगा। क्रम संख्या, विशिष्ट उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ये फॉर्मेट रहता है दोस्तों, जिसमें 4 से 5 आपको विशिष्ट उद्देश्य पूछने होते हैं। जैसे पहला है ज्ञान, ज्ञानात्मक, अवबोध, अवबोधात्मक, जिसमें विद्यार्थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का प्रत्याभिमान कर सकेंगे। अब इसका जो प्रकरण है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, तो आंतरिक संरचना के बारे में प्रत्याभिमान कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मतलब जो आंतरिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसकी जगह कोई भी आप प्रकरण रख सकते हो और बाकी फॉर्मेट है वो सेम आएगा। तो दूसरा है अवबोध है, मैंने 3 भाग में सब चीज़ बता दिया है, तो आप उनको जाकर देख सकते हो। तीसरा है ज्ञान उपयोग, चौथा है कौशल, कौशलात्मक। तो दोस्तों नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो डेली लेसन प्लान की श्रृंखला में अपना चल रहा था, भाग नंबर 4 बता रहा हूँ आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों ऐसे ही डायरी, बीएड, बीएसटी से संबंधित हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती है, तो आप चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको भी पता चल जाए कि डायरी यहाँ पर इस चैनल पर मिलती है और यहाँ से आप बना लीजिए। तो 4 हो गए कौशल, कौशलात्मक। फिर आपको 5वां है अभिरुचि और छठा है अभिवृत्ति। तो 5वां है वो आपको लिखना है कि विद्यार्थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित तथ्यों में रुचि ले सकेंगे। छठा है अभिवृत्ति। तो आपको बता दो दोस्तों, ये जो मैं लेसन प्लान बता रहा हूँ, ये जो एसएसटी वाले हैं, जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, जिनके पास जो बीएड में हिंदी है या एसएसटी है, तो उनका एसएसटी के लिए है ये वाला, और साइंस के लिए भी मैं बताऊँगा एक दिन आपको मैं। तो छठा है अभिवृत्ति, तो आप ऐसे उतार सकते हो, जिसमें छठे में अभिवृत्ति में सहायक सामग्री आपको उतार लेनी है। सहायक सामग्री और पूर्व ज्ञान, ये फॉर्मेट रहता है। सहायक सामग्री में वही श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट फलक, चार्ट, मॉडल आदि। पूर्व ज्ञान में आपको क्या कुछ नहीं करना है। छात्र विद्यार्थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसके बारे में आप प्रकरण चेंज कर देना और बाकी फॉर्मेट सेम रहेगा। फिर आपको प्रस्तावना लिखनी है। क्रम संख्या 7 अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं सेम रहेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो 8। हम कौन से ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। उद्देश्य खत्म। तो बच्चों आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, तो आपको ये करना है। फिर आपको शिक्षण बिंदु 3 शिक्षण बिंदु लेना है। पहला है पृथ्वी की परतें, जिसमें पहला है विकासात्मक प्रश्न आपको पूछने हैं, फिर छात्र अध्यापक कथन, फिर आपको बोध प्रश्न पूछने हैं। तो विकासात्मक प्रश्न, पृथ्वी की कितने परतें हैं, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। फिर छात्र अध्यापक कथन में लिखना है कि एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्रीय परतों से बनी है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को परपल्टी कहते हैं, यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संदति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह पर 5 किलोमीटर तक विस्तार है। परपल्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निफे कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। बोध प्रश्न में पूछना है आपको, 2 क्वेश्चन पूछना है, जिसमें पहला है पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी होती है। मेंटल काम, पृथ्वी के अंदर विस्तार कितने % है। फिर आपको आंसर देना है कि पहला क्वेश्चन का आंसर है 3, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है प्रॉपर्टी। आगे आपको प्रश्नोत्तर विधि वही फॉर्मेट सेम रहेगा। फिर आपको छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, ये भी सेम रहेगा। और फिर व्याख्यान विधि और आगे श्यामपट्ट सार कार्य में लिखना है आपको, श्यामपट्ट चिपकाने के बाद में, कि पृथ्वी की 3 परतें होती है, प्रॉपर्टी, मेंटल और क्रोड। प्रॉपर्टी के नीचे लिखना है पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल, जो 2900 किलोमीटर तक फैली है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर, मतलब शॉर्टकट लिखना है और सबको समझा देना है, वो श्यामपट्ट कार्य होता है। और नीचे फिर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। पहले का बोध प्रश्न में प्रॉपर्टी, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 2900 किलोमीटर। आगे है प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा शिक्षण बिंदु लेना है सेल है, जिसमें विकासात्मक प्रश्न करने हैं कि पहला है सेल कितने प्रकार की होती है, दूसरा है सेल किसे कहते हैं। फिर छात्राध्यापक क्रिया में लिखना है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को
सेल कहते हैं। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित सेल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठंडा हो जाता है, इस प्रकार से बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी व बहुर्वेदी सेल। उदाहरण बेसाल्ट, ग्रेनाइट। सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाती है, जिन्हें अवसाद कहते हैं। अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं, इस प्रकार की सेल को अवसादी सेल कहते हैं। इन सेलों में पौधों, जानवरों आदि के जीवाश्म पाए जाते हैं। उदाहरण बलुआ पत्थर। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने में किया जाता है। फिर अगला है, इसका आंसर है पहले क्वेश्चन का 3। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है चट्टानों को ही सेल कहते हैं। आगे प्रश्नोत्तर विधि और श्यामपट्ट कार्य में लिखना है आपको, श्यामपट्ट चिपकाने के बाद, कि सेल 3 प्रकार की होती है। पहला है आग्नेय, दूसरा है अवसादी, तीसरा है कायांतरित। और अवसादी सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं के जीवाश्म भी हो सकते हैं, जो कमी इन सेलों में रहे हैं। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। आगे है व्याख्यान विधि। फिर आगे लिखना है बहुत प्रश्न करने हैं। 2 आग्नेय सेल के उदाहरण दीजिए। जीवाश्म किसमें पाए जाते हैं। फिर विकासात्मक प्रश्न। 2 खनिजों के नाम बताइए। ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले खनिज है। छात्र अध्यापक कथन में आपको लिखना है क्या। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है, जिनका भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम। फिर आगे जो आंसर है बहुत प्रश्न का वो है बेसाल्ट, ग्रेनाइट। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है अवसादी सेलों में। आगे है प्रश्नोत्तर विधि। और दूसरे को विकासात्मक प्रश्न का आंसर है कोयला, पेट्रोलियम, लोहा। दूसरे विकासात्मक प्रश्न का क्वेश्चन है कोयला, प्राकृतिक, पेट्रोलियम। प्रश्नोत्तर विधि। और फिर आपको श्यामपट्ट कार्य में लिखना है कि खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ है। कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम का प्रयोग ईंधन के रूप में, लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि का उद्योगों, औषधि एवं उर्वरकों में प्रयोग किया जाता है। फिर वही छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। आगे है व्याख्यान विधि। फिर आपको मूल्यांकन प्रश्न पे आना है, जो लास्ट का ऑप्शन होता है। मूल्यांकन प्रश्न आपको करना है वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, निबंधात्मक और फिर गृह कार्य। पहला है द्रवित मैग्मा से बने सेल है, 3 ऑप्शन डाल दिए हैं। दूसरा है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है, 3 ऑप्शन डाल दिए हैं। तीसरा है पृथ्वी की सबसे परत है, पतली परत है, वो 3 ऑप्शन दे दिए हैं। चौथा है पृथ्वी की तीनों परतों के नाम लिए, अति लघुत्रात्मक हो गए हैं। पांचवा है सेल क्या है, तो सेल का आंसर हो गया। और फिर छठा है सेल कितने प्रकार की होती है, नाम लिखो। ये है लघुत्रात्मक सेलों के क्या उपयोग है, ये होते हैं निबंधात्मक। गृह कार्य है वो है पहला, खनिज के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दैनिक पाठ योजना नंबर 4 मतलब भाग 4 के बारे में बात की। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी कई वीडियो मिलती रहती है, आगे भी आपको मिलती रहेगी। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं समाप्त।